हमारे देश में लगभग हर राज्य और शहर में एक से बढ़कर एक कई प्रसिद्ध ऐतिहासिक जगह हैं। इन स्थानों पर केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कोने कोने से लोग घूमने के लिए आते हैं। इसमें अन्य राज्यों की तरह ही उत्तर प्रदेश भी कई विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन अब एएसआई यूपी समेत देश भर के कई स्मारकों और प्राचीन स्थलों के रख रखाव की जिम्मेदारी छोड़ रहा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने 18 ऐसे स्मारकों और प्राचीन स्थलों की लिस्ट जारी की है जो कि अपना राष्ट्रीय महत्व खो चुके हैं। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने 8 मार्च को एक नोटिफिकेशन जारी किया था। इस नोटिफिकेशन में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और अरुणाचल प्रदेश के 18 स्मारक और साइट्स को लेकर कहा गया था कि वो राष्ट्रीय महत्व के नहीं रहे हैं। विभाग ने अपने इस फैसले पर आम लोगों के सुझाव या आपत्ति दर्ज करने का समय भी दिया है। जानकारी के लिए बता दें कि एएसआई यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत कार्य करता है। ये पुरातात्विक महत्व के स्थलों और स्मारकों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकता है। जो जगह इसमें शामिल हो जाती हैं उनके मेंटेनेंस की पूरी जिम्मेदारी सेंटर के पास होती है। अगर कोई इन जगहों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो उस पर बाकायदा कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। हालांकि एक बार उस स्थान को राष्ट्रीय महत्व की सूची से हटा दिया जाए तो उस जगह के रखरखाव और सुरक्षा की जिम्मेदारी एएसआई की नहीं रहती। वर्तमान समय में सेंटर के पास कुल 3693 मॉन्यूमेंट्स हैं, जिसमें से जल्द ही 18 घट जाएंगे। अब जरा समझते हैं कि कैसे किसी जगह का राष्ट्रीय महत्व खत्म होता है। दरअसल एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एक्ट 1951 या राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के जरिए किसी स्मारक का राष्ट्रीय महत्व होना घोषित किया जा सकता है। हालांकि AMASR एक्ट 1958 में किसी स्मारक को लिस्ट से हटाने का भी प्रावधान है। इसके सेक्शन 35 के मुताबिक ये तय करने का जिम्मा पूरी तरह से केंद्र के पास होता है। अगर उनकी राय में कोई प्राचीन या ऐतिहासिक स्मारक या साइट राष्ट्रीय महत्व का ना रहे तो वे इस पर आधिकारिक गजट में नोटिफिकेशन देती है, जैसा कि अभी हाल ही में किया गया है। 8 मार्च को नोटिफिकेशन निकला। इसके बाद 2 माह का समय दिया गया, जिसमें अगर कोई चाहे तो केंद्र के फैसले पर ऐतराज जता सकता है या कोई इससे संबंधित सुझाव भी दे सकता है। अब यहाँ सवाल ये है कि हाल में जिन 18 स्मारकों की डिलिस्टिंग हो रही है उन्हें किन कारणों से डिलिस्ट किया जा रहा है। पिछले कुछ समय से केंद्र लगातार ऐसे मॉन्यूमेंट्स या साइट्स को देख रहा है जो पुरातात्विक महत्व के हैं, लेकिन जिनके पास अवैध कब्जा हो रहा है या फिर जो लापता हो गए हैं। इसी दौरान पहली बार नेशनल मॉन्यूमेंट्स की लिस्ट को अपडेट करने की बात की जा रही है। इकोनॉमिक्स एडवाइजरी काउंसिल यानी EAC ने इस पर एक रिपोर्ट भी तैयार की है। ऐसा करने के बाद ही ये एक्शन लिया जा रहा है जिससे राष्ट्रीय महत्व खो चुके स्थलों को हटाकर नए स्थल जोड़े जा सके। इन 18 स्मारकों में उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा 9 स्मारक शामिल हैं। इसमें यूपी के गाजीपुर के भारंदी गंगा तीर में वट वृक्ष स्थित प्राचीन स्मारक के अवशेष, बांदा शहर का बंद कब्रिस्तान और कटरा नाका, झांसी के रंगून का बंदूकची बुरकिल की कब्र, लखनऊ शहर के गौघाट का कब्रिस्तान, लखनऊ के जहरीला रोड पर 6 से 8 मील पर स्थित कब्रिस्तान, लखनऊ फैजाबाद रोड पर 3, 4 और 5 मील पर स्थित मकबरे, मिर्जापुर के अगूही में 1000 ईस्वी के 3 छोटे लिंग मंदिर परिधि के अवशेष, वाराणसी के तेलिया नाला बौद्ध खंडहर, निर्जन गांव का हिस्सा, वाराणसी के कोषागार भवन में मौजूद तख्ती पट का नाम शामिल है। इसके अलावा उत्तराखंड के अल्मोड़ा के द्वारा हाट का कुटुम्बरी क्षेत्र, नालिस, राजस्थान के जयपुर के नगर स्थित किले के भीतर का अभिलेख, कोटा का बारन स्थित 12वीं सदी का मंदिर, हरियाणा के गुरुग्राम के कोस मीनार संख्या 13, करनाल जिले का कोस मीनार, मध्य प्रदेश के सतना जिले के बछौन किले के भीतर का शैल अभिलेख भी लिस्ट में शामिल किया गया है। तो बस आज कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।